प्रधान जी, आज ठंड के बावजूद कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बड़ी गर्मजोशी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या संदेश है? ठंड जो है, जब स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं रोक सकी, अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई को नहीं रोक सकी, तो अपने ही कार्यालय का उद्घाटन करने से कैसे रोक सकते थे? तो ऊर्जा तो रहेगी, जाहिर सी बात है। नए घर में आए हम लोग, नए अपने ऑफिस में आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। नए घर से पहला हमला सीधा आरएसएस पर है, तो क्या ये भी कोई संदेश है? रानी नहीं, कोई हमला नहीं है। संविधान बचाने की लड़ाई को और मजबूत लड़ने की वकालत है, उसका प्रण है। और संविधान पे हमला तो आरएसएस ने बोला है जी। वो कह रहा है कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली 2020 में। इसका मतलब आप स्वतंत्रता आंदोलन को नकार रहे हैं, संविधान को नकार रहे हैं जी। तो हमला तो ये है ना जी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये नहीं कहेगा कि मोहन भागवत जी ने संविधान पे हमला बोला, क्योंकि आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं जी। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मंजूरी मिल गई है मामला चलाने की। चुनाव से ठीक पहले ये मामला हुआ है। नूरा कुश्ती चल रही है जी, नूरा कुश्ती चल रही है, लुका छिपी चल रही है। वीडियो तो आप भी कह रहे हैं ना कि पेरिस जैसी दिल्ली आप बनाने की बात कर रहे थे। नाला जो कुछ किया है शीला दीक्षित ने किया, उसके बाद कुछ हुआ है क्या? आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, ग्राउंड पे जाके सर्वे करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो कुछ शीला दीक्षित जी ने किया था, उसके बाद दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जुमले दिए गए, किसी ने बड़ा जुमला दिया, किसी ने छोटा जुमला दिया। लेकिन 6-7 महीने पहले आप लोग मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, और अब जनता के बीच आप अलग अलग हैं, तो ये जनता के मन में भी तो सवाल उठ रहा है ना कि भैया ये क्या विरोधाभास है? भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ चुनाव लड़ा था जी। सरकार बनाई थी, चुनाव नहीं लड़ा था, सरकार बनाई थी, बाद में अलग अलग चुनाव लड़ा जी। तो ये सवाल कभी आपने मोदी जी से पूछा कि आपने गठबंधन क्यों तोड़ दिया? जी, वैचारिक रूप में नहीं हमारी बनी उनकी, हमने गठबंधन तोड़ दिया। हमें समझ में आ गया कि दिल्ली को, शीला दीक्षित की दिल्ली बनाने के लिए जी, उन लोगों से दिल्ली को आजाद कराना पड़ेगा जो 10 साल से दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं जी। आप महाराष्ट्र से सांसद हैं। सिर्फ एक सवाल, शरद पवार की बड़ी भूमिका थी इंडिया गठबंधन को बनाने में। अब शरद पवार लग रहा है सत्ता के करीब जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक इवेंट में प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। इससे पहले भी वो इवेंट में प्रधानमंत्री के साथ शिरकत कर चुके हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर किसी भी दल का अध्यक्ष अगर प्रधानमंत्री उस राज्य में जा रहा है और कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, तो आप उसको दूरी कैसे समझ लेते हैं कि वो अपने गठबंधन से दूर होता जा रहा है? ये तो स्वस्थ परंपरा है, इससे पहले भी वो शामिल हो चुके हैं जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।